बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और न्यूज़ के साथ में हूँ मंडा। ज़रा रुख करते हैं खबरों का। पाक सऊदिया दिफाई माहदे की खुशी में दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी मरूज सियासी और समाजी शख्सियत राना असलम यासीन की जानब से किनारा होटल अल शिफा पर पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी बिजनेसमैन चौधरी अशरफ जट थे। तकरीब से राना असलम, चौधरी अख्तर जट, मेंबर अमन कौंसल तारक बाजवा, चौधरी अशरफ, बिजनेसमैन मियाँ मजम्बर, राय अफसल, मियाँ अकरम, ज़ईम अशरफ, मियाँ आमिर और राना माज ने पाक सऊदिया माहदे को तारीखी करार दे दिया। सऊदी अरब के कौमी दिन पर सऊदी अवाम को मुबारकबाद दी और कहा कि पाकिस्तान सऊदिया की लाजवाल दोस्ती दफाई माहदे से मज़ीद मजबूत हो गई। सऊदिया पाकिस्तान का दरीना दोस्त है। कतर और दीगर इस्लामी ममालिक भी जल्द ही पाकिस्तान से दफाई मादा करेंगे। पाक फ़ौज ने पाकिस्तान को इस्लामी ममालिक के माथे का जुमर बना दिया है। पाक फ़ौज बिलखसूस फील्ड मार्शल आसम मुनीर की काविशों को खराज तहसीन पेश करते हैं। लाश बरामद। ओबाड़ो के करीब गांव झंधो ढक्कन में कमाद की फसल से लाश बरामद। लाश की शनाख्त सलीम शेख के नाम से हुई है। पुलिस मकतूल 4 रोज़ कबल मलिक कॉलोनी ओबाड़ो से लापता हुए थे। पुलिस लाश को हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले किया जाएगा। वाक़े की इत्तला मिली है, मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं पुलिस। डहरकी के सरकारी हस्पताल में नई तैनात होने वाली MS लेडी डॉक्टर की कोशिशों से कई सालों बाद हस्पताल के मरम्मती तज़यीन काम शुरू हो गया है। मरीजों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के साथ कई सालों से बंद ऑपरेशन थिएटर को भी फाल करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात अली रज़ा सोमरो की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता कई बरसों से ढेरकी का सरकारी अस्पताल मसाइल का गढ़ बन चुका था। आने वाले मरीजों जख्मियों को बरवक्त तिब्बी इमदाद और इलाज मुआवजे की सहूलियात मैसर न होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। शहरियों की दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के ताउन से अस्पताल में नई MS लेडी डॉक्टर शकीला माजिदा को तैनात किया गया, जिन्होंने अपनी काविशों और जद्दोजहद से अस्पताल की मरम्मत का काम शुरू करा दिया और दीगर शोबाजात में भी ऑपरेशन थिएटर, जो कि कई सालों से गैर फाल था, उसको भी फाल करने के लिए इकदाम जारी किए हैं। MS डॉक्टर शकीला माजिद का ऑन न्यूज़ से बात करते हुए कहना था कि अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शकीला परवीन MS तालका हॉस्पिटल की हूँ। माशाल्लाह अल्लाह ताला में हिम्मत दे और जो है ना अल्लाह ताला की मदद साथ है, तो इंशाल्लाह जो है ना ये हॉस्पिटल एक बेहतरीन हॉस्पिटल में शामिल होगा। जैसा कि जो है ना प्रीवियसली 2 मंथ बैक जो है ना हमारा डेंटल यूनिट कंप्लीट हो गया, उसकी जो है ना रेनोवेशन और लेटेस्ट मशीनरी इंस्टॉल की गई। तो अब माशाल्लाह डहरकी सिटी के जो लोग हैं, जो बाहर जो ना इतने कॉस्टली जो है ना ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो वो जो काफ़ी लोग जो है ना बल्कि जो अफ़ोर्ड भी कर सकते हैं वो भी, क्योंकि ऐसी मशीन या ऐसा सिस्टम तो शायद डहरकी में कहीं पे कम होगा, तो फ़ायदा ले रहे हैं लोग। अच्छा, बाकी ये है कि जो ना ट्रॉमा सेंटर हमारा जो हॉस्पिटल का है वो जो है ना रेनोवेट हो रहा है, तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। तो इंशाल्लाह वो भी जैसे अपडेट होगा ज़्यादा फैसिलिटेट हम लोगों को करेंगे। और जैसा कि मैटरनिटी जो हमारी MCHC है वो भी माशाल्लाह अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे भी। नॉट ओनली हम जो है एंटीनेटल केयर दे रहे हैं और डिलीवरियाँ हो रही हैं और फैमिली प्लानिंग के हमारा जो है ना अलग से जो है ना यूनिट है, तो वो जो है ना सारे काम हो रहे हैं। सीरियसली हमारे इस मैटरनिटी में जो यूनिट है यहाँ ऑपरेशन भी होते थे, लेकिन जो है ना 2-3 साल ये बंद रहा क्योंकि शायद जो है ना एनेस्थेटिस्ट नहीं था हमारे पास गवर्नमेंट के पास, जो ना तालका हॉस्पिटल डहरकी के लिए पहले PPHI से आता था, तो गायनेकोलॉजिस्ट भी नहीं थी। तो अब जो ना मैंने बल्कि जो ना रिक्वेस्ट भेजी है हेल्थ सेक्रेटरी साहब को कि हमें जो ना गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट और पीडियाट्रिशियन पोस्ट करें। और इंशाल्लाह जो है ना ये फिर जो है ना मैडम साहिबा की भी थी जो है ना विलिंग थी कि ये जो ना ऑपरेशन थिएटर जो है ना हर हॉस्पिटल में हो, तालका हॉस्पिटल में वर्किंग करे। तो उसका काम भी शुरू हो गया है, क्योंकि इमारत बंद रही थी और उसकी जो ना कंडीशन सही नहीं थी, तो रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो गया है, जो इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी जानिब मरीजों को अस्पताल में अद्वियात की फराहमी और तिब्बी सहूलियात की बेहतरी को खुश आइंदा करार दिया। इनका कहना था कि इससे आवाम को दरपेश मुश्किलात में नुमायाँ कमी आएंगी। मैडम मैडम MS वाली शकीला मैडम आई हैं, इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में बहुत अच्छी सहूलतें की हैं। अब ऑपरेशन थिएटर भी खोल रही हैं
اور اس کے بعد جو مریض بیمار ہیں زخمی ہیں ان کے لیے سہولت کر رہی ہیں. میڈم کا شکریہ میں ادا کرتی ہوں. میڈم نے یہ اچھا کیا ہے. لیکن یہ ایک بات یہ ضروری ہے کہ جو مریض سکھر یار خان جب جاتے ہیں تو وہاں سے لے جاتے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن میڈم کا یہ کہنا ہے، میرا یہ کہنا ہے، میڈم سے درخواست ہے، میڈم آپ نے بہت اچھا کیا ہے. دوائیاں بھی نہیں یہاں پہ ملتی تھیں، سرکاری ہاسپٹل میں پہلے سہولتیں نہیں تھی. اب میڈم آپ کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ کیا کہتے ہیں اب یہ سہولت آپ نے کھولی ہے. ایم ایس لیڈی ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسپتال میں سالوں سے پڑی ڈائلسس مشین، الٹرا ساؤنڈ مشین اور دیگر جدید آلات پڑے ہیں اور خراب ہو رہے ہیں. محکمہ صحت کے اعلیٰ افسران سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کے لیے اسٹاف فراہم کیا جائے تاکہ ڈھیرکی کی عوام کو مقامی سطح پر بہتر مفت سہولیات فراہم کی جا سکے اور شہریوں کو دوسرے شہروں کا رخ کرنے سے اور ہزاروں روپے اخراجات سے بچایا جا سکے. کیمرہ مین زبیر علی کے ساتھ علی رضا سمرو، آن نیوز، ڈھیرکی. ایک افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں مالاکنڈ سے. بیورو چیف جاوید خان کے مطابق تھانہ درگئی کی حدود میں فائرنگ کے واقعات میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 4 افراد شدید زخمی ہو گئے. تفصیلات کے مطابق درگئی کے نواحی علاقے جبہ نز ڈگری کالج درگئی میں 2 فریقین کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں 2 افراد سردار علی ولد شمشیر علی خان، نشیر علی ولد محمد طاہر سکنہ جبہ درگئی موقع پر جاں بحق ہوئے جبکہ فریق دوم سے علی ولد دلاور سکن جبہ درگئی شدید زخمی ہوا. راہگیر زخمیوں میں شامل فضل رحیم ولد رحمت اللہ ساکن مہاجر کیمپ درگئی، عمر زمین ولد نور زمین ساکن موسیٰ بابا، دل نواز ولد ناملون جبکہ عبداللہ ولد بختور شاہ ساکن شکور ضلع 410 شامل ہیں. زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے درگئی اسپتال منتقل کر دیا گیا. وجہ فریقین میں لین دین بتائی جاتی ہے. بالاکنڈ لیویز فورس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر بھاری نفری تعینات کر دی اور جگہ جگہ ملزمان کے خلاف چھاپے مارے جا رہے ہیں. بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولو کی رپورٹ کے مطابق سینئر قانون دان نذر عباس کاشمی کے مدلل دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے ایڈیشنل سیشن جج افضال احمد ثاقب نے اقدام قتل کے مقدمہ میں ملزم محمد ثقلین کی ضمانت بعد از گرفتاری خارج کر دی. ملزم پر فائرنگ کر کے مضروب کرنے کا الزام تھا. مدعی کی پیروی سینئر قانون دان نذر عباس کاشمی نے کی. حیدرآباد سے بریکنگ نیوز. حیدرآباد لطیف آباد شاہ بٹائی ہسپتال سرکاری ہسپتال کی جگہ پرائیویٹ ہسپتال میں تبدیل ہو گیا. ہسپتال میں آنے والے مریضوں کا صرف طبی معائنہ کیا جاتا ہے، وہ بھی مریضوں سے 3 فٹ دور بٹھا کر. ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر حضرات مریضوں کو اس طرح چیک اپ کرتے ہیں جیسے مریضوں پر احسان کر رہی ہوں. اور سونے پہ سہاگا کے ہسپتال شاہ بٹائی میں کوئی دوائیاں بھی موجود نہیں ہیں. آج میرا جانا شاہ بٹائی ہسپتال کے جلد نمبر کمرہ نمبر 9 میں ہوا ہے. میرے ساتھ جانے والے مریض کا چیک اپ اس طرح کیا جا رہا تھا جیسے مریض کا چیک اپ کرنا ڈاکٹر احسان کر رہی ہے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ اسپتال شاہ میں ٹائم ہے. ڈاکٹر صاحبہ فری میں علاج کر رہی ہیں اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ غریب لوگ جب اسپتال جا رہے ہوں تو ان کو مہنگی دوائیاں میڈیکل سٹور سے لینی پڑ رہی ہیں. یہ ہے حیدرآباد لطیف آباد کا سب سے بڑا شاہ بٹائی اسپتال. سوشل میڈیا پر ایم ایس شاہ بٹائی کی تعریفیں کیے پل باندھے جا رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف مریضوں کا حال آپ کے سامنے ویڈیو میں. صوبہ سندھ کے وزیر صحت صاحب برائے مہربانی شاہ بٹائی اسپتال پر کچھ نظر ثانی کریں. یا تو شاہ بٹائی اسپتال کو فنڈ نہیں مل رہا یا پھر فنڈ خبر یا کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. اسپتال میں آنے والے غریب مریض جب 600-800 روپے کی دوائیاں میڈیکل سٹور سے لیں گے تو سرکاری اسپتال میں ان کا آنے کا کیا فائدہ. پاکستان پیپلز پارٹی حیدرآباد ڈویژن صدر فریاد MQM پاکستان اسمبلی ممبر اسمبلی پاکستان تحریک انصاف خدا اس مہنگائی کے دور میں غریبوں کی مدد کریں اور شاہ بٹائی اسپتال پر کچھ نظر ثانی کریں. اوکاڑا سے سنجنید کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا کھلی کچہری میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شہریوں نے اپنے مسائل براہ راست پیش کیے. موقع پر حل جاری DSP صدر اور SHOs بھی کھلی کچہری میں موجود رہے. جامعہ مسجد گلزار مدینہ اور سیور ریسٹ ہاؤس شاہپور میں کھلی کچہریاں منعقد کی گئی. کھلی کچہری کا مقصد عوام اور پولیس میں اعتماد کی فضا قائم کرنا ہے. شہریوں کے مسائل دہلیز پر سن کر فوری حل کرنا ترجیح ہے. DPO آفس میں تمام درخواستوں کا فالو اپ باقاعدگی سے لیا جاتا ہے. اوکاڑا سے حسن جنید کی رپورٹ کے مطابق پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن لاہور کے سالانہ امتحانات DCOMP میں ضلع اوکاڑا نے ایک بڑا اعزاز حاصل کیا ہے. گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج آف کامرس اوکاڑا کی ہونہار طالبہ کرن نے پنجاب بھر میں پہلی پوزیشن اپنے نام کی. کرن نے 1300 میں سے 1168 نمبر لے کر یہ کامیابی حاصل کی ہے.
गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स ओकाड़ा की होनहार तलबा किरण ने 1300 में से 1168 नंबर लेकर पंजाब भर में अव्वल पोजीशन हासिल की। ये कामयाबी सिर्फ एक तलबा की नहीं बल्कि एक सरकारी इदारे की मेहनत और इस्तकामत की अलामत है। महदूद वसाइल के बावजूद गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स ओकाड़ा ने यह साबित किया है अगर उस्ताद मेहनत करें और अदारा म्यारी तालीम को अपना मकसद बना ले तो कामयाबी के दरवाजे खुल जाते हैं। ये नुमाया कामी इस बात का सबूत है। सरकारी तालीमी अदारे आज भी काबिलियत, रहनुमाई और म्यारी तालीम के लिहाज से किसी से पीछे नहीं बल्कि तलबा के ख्वाबों को हकीकत में बदलने के ज़ामिन हैं। जी, ये हमारे कॉलेज की जो कामयाबी है ये असातिज़ा और स्टूडेंट किरण की मुश्तरका काविश का नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जितना भी हम शुक्र अदा करें कम है कि पूरे पंजाब में गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज ओकाड़ा को अल्लाह ताला ने ये कामयाबी इनायत की है। इसमें हमारे असातिज़ा ने बड़ी मेहनत की है। ख़ास तौर पर हमने एग्ज़ामिनेशन सिस्टम पर बड़ा फोकस किया था। यहाँ पे माहाना टेस्ट होते हैं और हर टेस्ट के बाद फिर हम PTM मुनक़्क़द करते हैं। फिर ख़ास तौर पर मिड टर्म और स्टैंड अप इम्तहान लिया जाता है। उससे ये नताइज सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बकर शहजाद रफ़ीक अवान की हदायत पर ज़ेरे निगरानी SP इन्वेस्टिगेशन शौकत अली, DSP लीगल ज़काउल्ला जसरा, सीनियर सिविल जज क्रिमिनल कोर्ट मलक मोहम्मद इस्माइल जसरा और सदर महर्रर मालखाना बकर शेर जमान भट्टी की मौजूदगी में पुलिस सिविल लाइन बकर में मंशियात समेत मुख्तलिफ बरामद अशिया को तलब किया गया। इस मौके पर मजमूई तौर पर 471 मुकदमात में बरामद शुदा मंशियात और दीगर सामान तलब किया गया जिनकी तफसील दर्ज झैल है। चर्स 188 मुकदमात कुल मिकदार 174 ग्राम, हेरोइन 2 मुकदमात कुल मिकदार 1596 ग्राम, शराब 163 मुकदमात कुल मिकदार 4111 लीटर, लहन शराब कशीद में इस्तेमाल 65 लीटर, आलात कशीद 6 मुकदमात, मुतफरिक मुकदमात 114 जिनमें खून आलूद पारजात, ज़रिया अद्वियात, खादें, डंडे, सोटे, आतशबाजी का सामान, ताश पत्ते, पतंगे वगैरह शामिल हैं। ये तमाम अशिया कानूनी तकाज़ों के मुताबिक तलब की गई ताकि समाज दुश्मन अनासर की हौसला शिकनी की जा सके और अवाम को मंशियात और दीगर बरंगों से पाक माहौल फराहम किया जा सके। चनाब नगर और इसके गिरदनवाह में पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ी के साथ जारी। इलाके भर में मिलावटी दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए फूड सेफ्टी टीमों ने 1800 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया और सप्लाई को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया और टैंकर जब्त कर लिया गया। इस मौके पर तर्जमान फूड अथॉरिटी का कहना था 3 दिन की तवील रैकी के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। तर्जमान फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था दूध के नाम पर जहरीले सफ़ेद महलूल का धंधा करने वाले के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तहसील कलोरकोट अकीरावाला थल केनाल में गुज़िश्ता रोज़ 2 बच्चे नहाते हुए डूब गए थे। दोनों बच्चों की डेड बॉडीज़ मिल गई। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 बकर कंट्रोल रूम को तहसील कलोरकोट अकीरावाला थल केनाल से ड्रोविंग एमरजेंसी की कॉल मसूल हुई थी जिसमें 2 बच्चे नहाते हुए डूब गए थे। इतना मसूल होने पर रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंची। डूबने वाले बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू 1122 की टीमें ने रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीमों ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की ज़ेरे निगरानी मुख्तलिफ रेस्क्यू टैंक्स, स्कूबा सर्चिंग, लाइन सर्चिंग, बोट सर्चिंग को बरोकार लाते हुए सर्चिंग ऑपरेशन जारी रखा। गुज़िश्ता रोज़ दौरान सर्चिंग 13 साला मोहम्मद फैज़ान की डेड बॉडी मिल गई जिसको निकाल कर लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया जबकि दूसरे बच्चे तुकीर की डेड बॉडी आज दौरान सर्चिंग बरामद कर ली। डूबने वाले बच्चों की उम्र 13 से 15 साल है जो कि मदीना टाउन कलोरकोट के रहायशी हैं। खबर शामिल करते हैं मानावाला। हमारे नुमाइंदे चौधरी अनवर की रिपोर्ट के मुताबिक मानावाला थाने की हदूद में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मानावाला के नवाही गांव डेरा अवाना में नामलूम चोर अल्लाह यार नामी शख्स के घर से लाखों रुपए मालियत की गाय लेकर फरार हो गए। कुछ दिन पहले गाय का बच्चा चोरी हो गया था। अल्लाह यार ने IG पंजाब और TPO शेखपुरा बिलाल जफर शेख से मुतालबा किया कि मेरा नुकसान पूरा करवाया जाए। अल्लाह यार का कहना कि मैं गाय का दूध बेचकर अपने बाल बच्चों का पेट पा रहा हूँ। दूसरी तरफ मानावाला पूरी चाय बुकवा पर कार्रवाई में मसरूफ़ है। वज़ीराबाद के इलाके नदकलां रोड पर खलौना पिस्तौल के जरिए शहरियों को लूटने वाला एक अनोखा डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया। मकामी नौजवान ने डाकू को पकड़कर खूब धुलाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। जमशेद शहजाद की रिपोर्ट देखते हैं। ये मनाजर हैं वज़ीराबाद के इलाका नदकलां रोड के, जहां पर नदीम नामी मुलजम खिलौना पिस्तौल दिखाकर शहरियों को लूट रहा था।
फजर की नमाज के लिए आने वाले बुजुर्ग शहरी इसका आसान शिकार बनते थे, लेकिन आज मुकामी नौजवानों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए डाकू को रंगे हाथों पकड़ लिया। प्लास्टिक के पिस्तौल के बलबूते पर खौफ फैलाने वाला ये मुलजम अवामी गुस्से का निशाना बना। शहरियों ने पहले अपनी मदइयाना कार्रवाई की और बादशाह पुलिस थाना गक्खड़ के हवाले कर दिया। पुलिस हकाम के मुताबिक मुलजम को हवालात में बंद करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उसामा शाह तलका शुजाबाद के इलाकों हाफिज उमर माची गांव और गोट वली मोहम्मद कटियान वार्ड नंबर 1 यूनियन कौंसिल 20 वाडल शाह में बल्दियाती इंतखाबात जोश और के साथ जारी हैं। ताहाल इंतखाबी अमल पुरअमन और शफाफ तरीके से मुकम्मल हो रहा है। तफसीलात के मुताबिक इंतखाबी मैदान में इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के उम्मीदवार रफ़ीक राजपूत और आज़ाद उम्मीदवार उवैस कटियान अली नवाज शाह ग्रुप के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वदोमिल ने इंतखाबी दौर से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली है, जिसके बाद मुकाबला 2 उम्मीदवारों तक महदूद हो गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मीरपुर खास के कायदीन सूफी मोहम्मद जावेद मुगल नक्शबंदी मजददी और मुफ्ती ताज मोहम्मद रिजवी ने इंतखाबी अमल को शफाफ करार दे दिया, जबकि रफ़ीक राजपूत का कहना है कि अवाम का जोश व खरोश काबिल दीद है। हम पुरअमन इलेक्शन के मुकम्मल हामी हैं। आज़ाद उम्मीदवार उवैस कटियान ने इलेक्शन को शफाफ करार देते हुए कहा, अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। हम जमहूरी इक़दार पर यकीन रखते हैं। पोलिंग स्टेशन पर सुबह से ही वोटर्स का रश देखने में आया है। खवातीन और बुजुर्गों ने भी भरपूर शिरकत की है। इंतखाबी अमल के हवाले से एक सरकारी टीचर के गैर हाजिरी पर इंतज़ामिया ने नोटिस ले लिया है। ताहम लोकल गवर्नमेंट के दीगर मुलाजमीन ने भी जिम्मेदारियाँ अहसन तरीके से सरअंजाम दी। पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और पुलिस की भारी नफरी तैनात रही, जिस पर मजमूई तौर पर पुरअमन माहौल कायम रहा। माह रबीउल अव्वल का महीना पूरी इंसानियत के लिए रहमतों और बरकतों का पैगाम है। साहबजादा नसीर अहमद चिश्ती साबरी सादिकाबाद से खबर देते चलें। प्रेस क्लब चौक शहबाजपुर के सदर सीनियर सहाफ़ी जाम तालब हुसैन मलंगी का रहाइश गाह पर 8वां सालाना जश्न ईद मिलादुन्नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल उर्स पाक वसी आज़म दस्तगीर की महफिल का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत सज्जादा नशीन दरबारी आलिया चिश्तिया साबरिया मारी बग्याल शरीफ रावलपिंडी पीर नसीर अहमद चिश्ती साबरी ने की। उन्होंने कहा, जब अल्लाह ताला अपने हबीब खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबूस फरमाया, आपकी आमद से तारीकियों का खात्मा हुआ और दुनिया में रोशनी, अदल, मसावात, भाईचारे और इंसानियत का हकीकी सबक अता हुआ। पीर नसीर अहमद चिश्ती साबरी ने मज़ीद कहा कि रहमतुल आलमीन की सीरत हम सब के लिए मशले राह है। आज उम्मत मुसलमान के लिए असल निजात इसी में है। हम अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों को नबी की तालीमात के मुताबिक ढालें और आपकी सुन्नत पर अमल पैरा हों। इस पर सरदार जाम गुलाम हैदर वासा, जाम सरफराज बारा, चौधरी खालिद महमूद, मलक अकमल दुर्ग, हाजी मोहम्मद एहसन, सरदार आबिद शेख, रईस खनीफ चाचड़, मलिक अली अकबर, गुलाम फरीद साबरी, गुलाम मोहम्मद बारा, जाम सदीक अहमद, बशीर अहमद चाचड़, जुल्फ़कार बारा, जाम रमीज़ अहमद, वज़ीर अहमद बारा, नवीद अहमद बार, सिकंदर सोमरो, गुलाम फरीद सोमरो समेत कसीर तादाद में अशकान रसूल मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।